वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल एक बच्चे का चार्ट आया था। उम, तो मैं नाम रिवील नहीं कर रहा हूँ बच्चे का। हो सकता है उसको पसंद ना आए या फिर उसकी आइडेंटिटी रिवील मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है वो ऑकवर्ड फील करे। पर ये उसी का चार्ट है। कल चार्ट उन्होंने दिया था अपना और उन्होंने अपना चार्ट रीड करने के लिए बोला था, तो मैंने उनको कहा था कि आप अपना डिटेल्स मेंशन कर दीजिए। तो उन्होंने कल डिटेल मेंशन की थी। तो आज उनका चार्ट रीड करते हैं। 2 नंबर का कुंडली है उनका। 2 नंबर का यानी वृष लगन है, ठीक है। 23 डिग्री का लगन है वृष लगन, और लगन में राहु और शनि है, ठीक है। अब लगन में राहु और शनि का होना मतलब लगन में राहु और शनि का होना मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी जो काम है उसमें देरी हो रही है, ठीक है। कि अगर मान लीजिए वो करियर को लेके परेशान है या मैरिज को किसी भी चीज़ को लेके, रिलेशनशिप या किसी भी चीज़ को लेके परेशान है, तो उसका एक जो कारण है ना वो ये है कि लगन में राहु और शनि है। क्योंकि उनका जो काम है ना राहु और शनि का, उनका काम है देर करना चीज़ों को। शनि का काम भी देर करना है क्योंकि शनिवत राहु है, ठीक है। तो स्वभाव राहु का भी स्वभाव कुछ ऐसा ही है कि वो भी चीज़ों को देर देर करते हैं, चीज़ों में डिले करवाते हैं, ठीक है। और देने पे आते हैं तो एकदम झटके से देते हैं। ये थोड़ा-सा अंतर उनका शनि से राहु में यही है कि वो झटके से चीज़ें देते हैं, ठीक है, एकदम से। अगर उनको अच्छे रिज़ल्ट देने होंगे एकदम से रिज़ल्ट देंगे, और बुरे देने होंगे तो एकदम से देंगे। वो सारी चीज़ें हैं। और शनि का जो स्वभाव है वो काफ़ी मतलब कछुए की तरह है कि वो धीरे-धीरे चीज़ें देते हैं, पर देते हैं और परमानेंटली चीज़ें देते हैं, तो उस तरीके का है। तो शनिदेव इनकी कुंडली में 2 नंबर की कुंडली में 9वें भाव के और 10वें भाव के स्वामी है। तो शनिदेव तो बुरे नहीं है उस सेंस में, तो कि अगर लगन में बैठे हुए हैं तो अगर वो धीरे-धीरे भी कुछ देंगे ना, तो धीरे-धीरे भी वो सामने वाले इंसान को कछुए की तरह धीरे-धीरे चल के भी उसको मंजिल तक पहुँचा देंगे, ठीक है। तो वो वाली बात है, ठीक है। कछुआ आप ऐसे समझो जैसे शनिदेव, और क्या नाम है आपका खरगोश ऐसे समझो जैसे मंगल, ठीक है। तो मंगल जो देते हैं वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, वो जल्दबाजी रहती है उसके काम में, मंगल के काम में जल्दबाजी रहती है, शनि के काम में धीमापन रहता है। और एक स्लो स्टडी विन द रेस ऐसा कुछ कोटेशन आता है, तो वो परफेक्ट बैठता है आपके शनि के ऊपर, ठीक है। और इनके तो जो लग्नेश हैं 2 नंबर राशि के जो लग्नेश है ना, लगन और लग्नेश सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट होते हैं। आप देखिए लगन में कौन बैठा है और लग्नेश कौन है। इनके जो लग्नेश है वो शुक्र हैं, ठीक है। 12 नंबर राशि में है वो। और जो मतलब 12 नंबर राशि में है वो पावरफुल पोजीशन में होते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको उच्च का बल मिल जाता है, ठीक है। तो उनके पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है। 11वें भाव में बैठे हुए हैं। और इनका शुक्र का ही दशा चल रहा है, दशा पीरियड भी इनका शुक्र का ही चल रहा है, ठीक है। तो शुक्र का ही दशा पीरियड चल रहा है। और शुक्र का देखते हैं और क्या मतलब पीरियड, दशा पीरियड में क्या क्या चल रहा है इनका, ठीक है। इनका शुक्र में राहु चल रहा है, ठीक है। 2024 से इनका शुक्र में राहु चल रहा है और 2026 तक इनका शुक्र में राहु का टाइम पीरियड चलेगा, जिसमें शुक्र में राहु शुरुआत इनकी हुई थी शुक्र में राहु में अंतर और प्रत्यंतर, ठीक है। उस तरीके से चल रहा था। तो फिलहाल इनका क्या चल रहा है? फिलहाल इनका 2024 चल रहा है ना अभी। तो 2024 चल रहा है, तो डेट क्या है आज की? आज की डेट है सर आपकी 23 सितंबर, ठीक है। तो आज की 23 सितंबर है, तो इनकी आज की दशा है शुक्र राहु शनि सूर्य और केतु, ठीक है। ये इनकी दशा है आज की, ठीक है। ये इनकी आज की दशा है, ठीक है। तो इनका जो 7th लॉर्ड है वो मंगल है, ठीक है। विवाह स्थान का स्वामी कौन है? मंगल, ठीक है। और इनका मैरिज को लेके भी होगा कंसर्न कि मेरी शादी कब होगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी होंगी। तो शुक्र में राहु का जो टाइम पीरियड है वो 2026 में लास्ट दशा है इनकी शुक्र राहु मंगल की, ठीक है। तो 25 के हो सकता है एंड में इनका मैरिज
हो जाए। पर शुक्र में राहु का टाइम पीरियड है, तो मैं ना ये चीज़ भी मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि शुक्र में राहु का जब टाइम पीरियड है तो कौन सी चीज़ कब घट सकती है। क्योंकि शुक्र में जो राहु का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में कोई भी चीज़ मतलब कि बहुत जल्दी हो सकती है। तो 2026 तक इनका दशा है, 9/8/2026 तक। यही टाइम इनका करियर का है। ये टाइम इनका करियर का है और पीक पे है, होना चाहिए इनका करियर को लेके इनकी सोच। मेरे हिसाब से इनको इस टाइम करियर के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये मैरिज के बारे में सोच रहे तो ये गलत है। ठीक है, ये मैरिज के बारे में इनको नहीं सोचना है। पर शुक्र का काम है रिलेशनशिप देना है। पर इनका जो रिलेशनशिप है इनका करियर से होना चाहिए। ठीक है, 2025 2026 दोनों साल इनके लिए अच्छे हैं अगर ये मैरिज भी करना चाहें तो। ठीक है, मेरा फोकस है इनके करियर पे है। 10वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 10वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, तो ये 10वां भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो करियर बहुत अच्छा देते हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है इंसान को। ठीक है, 10वें भाव के सूर्य को आप छुपा नहीं सकते किसी भी तरीके से। 9वें भाव में बुध बैठे हैं पिता के स्थान पे। तो अ, बुध कौन से भाव के स्वामी हैं? दूसरे के और 5वें के। ठीक है, तो हो सकता है कि जो पिता है वो मतलब ठीक ठाक पैसे कमा रहे हो, इनके मनी वाइज अच्छी स्थिति हो पिता की, वो सारी चीज़ें पता चल सकती है। ठीक है, केतु चंद्र का योग है 7वें भाव में। तो 7वें भाव में केतु चंद्र का योग है, तो ये जो हैं थोड़े से मिस्टीरियस पर्सन हो। ठीक है, खुद ही में थोड़े मिस्टीरियस पर्सन हो, इनको थोड़ा हो सकता है कि कभी डिप्रेशन वगैरह हुआ हो। अगर इन्होंने अपने केतु को और चंद्रमा को बैलेंस करके रखा है, अगर ये धार्मिक व्यक्ति हैं, भगवान में आस्था रखते हैं बहुत ज़्यादा, तो इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी केतु चंद्रमा से। फिर नहीं कह सकता कि डिप्रेशन में गए होंगे। पर अगर ये भगवान से जुड़े हुए नहीं रहे होंगे ना, तो इनको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अगर ये भगवान से नहीं जुड़े हो, और मेरे हिसाब से भगवान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान शिव से जुड़े हुए हैं ये। कहीं न कहीं भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। चंद्रमा और भगवान शिव का तो कनेक्शन है, क्योंकि चंद्रमा तो भगवान शिव के सिर पे बैठते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। और जो इनका बृहस्पति है वो दूसरे भाव में है, 3 नंबर राशि में। ठीक है, तो बृहस्पति भी इनका अच्छा है, परिवार, फैमिली, उस चीज़ के लिए बढ़िया है बृहस्पति सेकंड हाउस में। ठीक है, तो पूरी ओवरऑल की चीज़ें अगर हम देखें ना, तो दशा इनकी शुक्र की है, इनके लग्नेश की दशा है। तो लग्नेश की दशा में इनका करियर भी सेटल हो जाएगा, इनकी मैरिज भी अच्छे से हो जाएगी। और जितना ये लेट मैरिज करेंगे ना, उतना इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका जो केतु चंद्रमा है ना, वो उसी से बैलेंस होगा जितना ये लेट मैरिज करेंगे। और जितना अर्ली एज मैरिज करेंगे तो ये फंसेंगे फिर मैरिज में, फिर क्योंकि जिम्मेदारियों में फंसेंगे तो अपना करियर है ना, करियर गवा बैठेंगे ये। तो पहले इनको करियर बनाना चाहिए, उसके बाद इनको शादी करनी चाहिए। ठीक है, शुक्र में राहु 2026 तक है। ठीक है, 8वें महीने तक है, 2026 तक। तो मेरा सजेशन को इनको यही रहेगा, अगर इनकी मैरिज नहीं हुई हो, मुझे लगता नहीं है इनकी मैरिज नहीं हो, मतलब राहु में ही मैरिज हो जाए क्या तो इनकी, क्योंकि राहु तो ऐसे मतलब फास्ट मूविंग प्लैनेट तो आपका चंद्रमा है। पर राहु जो रिजल्ट देता है ना, मतलब अचानक से देता है। तो सर राहु की शादी करवा दे इनकी 26 से पहले पहले ही। अगर 26 के बाद होती तो अच्छा रहता है। शुक्र में बृहस्पति में इनकी शादी होगी, शुक्र में बृहस्पति में, तो परिवार के द्वारा इनकी शादी होगी, परिवार का इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें, मैरिज में। तो अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, इनके लिए भी अच्छा रहेगा और अच्छी वाइफ इनको मिलेगी। अगर शुक्र में गुरु में हो गए 26 के बाद होगी तो इनकी शादी 8वें महीने के बाद, 2026 8वें महीने के बाद अब इनकी शादी होगी 9वें महीने में। तो इनकी शुक्र में गुरु में शुक्र का महादशा गुरु का अंतर होगा, उसको होगी ना, तो बढ़िया रहेगा इनके लिए। सेकंड हाउस में वो बैठे हुए हैं। ठीक है, इसलिए बोला है मैंने। अगर पहले होती है तो मुझे ऐसा चांस लग रहा है कि पहले हो जाएगी, क्योंकि क्योंकि शुक्र में राहु का टाइम पीरियड है, इस वजह से। क्योंकि जो राहु है वो उसी तरीके से देते हैं चीज़ें एकदम से, झटके से। तो मेरा सजेशन इनको यही है कि आप ना अपने करियर पे फोकस रखिए।
जितना आप अपने करियर पे फ़ोकस रखोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है? और इनके लिए दशमांश कुंडली भी देख लेते हैं, इनकी करियर को लेके कैसी है, ठीक है? ये इनकी दशमांश कुंडली, कुंडली बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ करियर के लिए ही देखी जाती है, ठीक है? तो देखिए 5 नंबर का लगन है, सूर्य का लगन है, ठीक है? दशमांश कुंडली का। और दशमांश कुंडली के लगन में 10वें भाव में 2 नंबर राशि पड़ रही है, ठीक है? जिसमें शनि बैठे हुए हैं, ठीक है? तो इनको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा अपने काम के लिए, ठीक है? और सेकंड हाउस में सूर्य गुरु बैठे हैं तो जॉब के लिए अच्छा रहता है सेकंड हाउस में किसी भी अच्छे प्लेनेट का होना, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जिम्मेदारी देते हैं परिवार की, ठीक है? सेकंड हाउस परिवार का है, तो परिवार का है तो उसको कोई अच्छा प्लेनेट बैठा है तो इसका मतलब है वो जो प्लेनेट है वो आपको जिम्मेदारी दे रहा है, आपको परिवार का पूरा जिम्मेदारी आपको लेके चलना है, ठीक है? तो वो वाली बात होती है। और जो लग्नेश है वो इनके सूर्य ही है और शुक्र है वो 5वें भाव में बैठे हुए हैं, तो ये भी अच्छी स्थिति है, ठीक है? 9वें नंबर की राशि में। और 9वें भाव में केतु है, ये अच्छा स्थिति है इनका, ठीक है? बुध 11वें भाव में है, ये बढ़िया है, ठीक है? अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, तो ओवरऑल चार्ट इनका अच्छा है, ठीक है? बढ़िया चार्ट है इनका। और हो सकता है इनके दिमाग में एक सवाल भी हो कि क्या नाम है, मैं जॉब करूँ कि बिजनेस करूँ? पहले आप जॉब करिए, उसके बाद आप बिजनेस करिए, और अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो फिर आप बिजनेस ही करिए, ठीक है? अगर आपका फैमिली बिजनेस है ना तो आप बिजनेस ही करिए फिर। और उसके बाद में देखिए ये इनका नवांश कुंडली है, नवांश कुंडली इनका बढ़िया है, अच्छा है। देखिए 4 नंबर का लगन है इनका, चंद्रमा का, चंद्रमा 8वें भाव में है, थोड़ा-सा ये प्रॉब्लमैटिक होता है 8वें भाव में जाना चंद्रमा का, ठीक है? पर इस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं है, शुक्र का प्रभाव है इस पे, ठीक है? शुक्र का प्रभाव है बेसिकली। द नवांश कुंडली में अपन किसको देखते हैं सबसे ज़्यादा? शुक्र को ही देखते हैं नवांश कुंडली में, शुक्र ही आपके विवाह वगैरह का कारक है, चौथे भाव का जो स्वामी है ना वो शुक्र ही है, चौथा भाव देखते हैं, शुक्र देखते हैं। शुक्र का अच्छा स्थिति है, शुक्र चंद्रमा का एक दूसरे को एस्पेक्ट है, ठीक है? राहु राहु तीसरे भाव में है, बुध तीसरे भाव में है, बुध अपने घर में बैठा है, ये ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके, ठीक है? और 10वें भाव में इनका सूर्य बैठा हुआ है, तो मैरिज के बाद ना इनका स्टेटस बढ़ जाएगा और इनको मतलब कि जॉब अच्छा मिलेगा, ठीक है? ये रहा 10वें भाव में सूर्य पे 1 नंबर राशि में, ठीक है? तो 11वें भाव में शनि है, 12वें भाव में मंगल है, ठीक है? अच्छा है कुंडली इनका, बढ़िया है, 10वां नवांश कुंडली भी अच्छा है, दशमांश भी अच्छा है, ठीक है? ठीक है, नीच के बृहस्पति हैं, कोई बात नहीं है, नीच के हैं तो, पर केंद्र में तो हैं, लगन को दृष्टि दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है ये भी, ठीक है? तो इस तरीके से ओवरऑल चार्ट इनका बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैरिज में भी कोई दिक्कत नहीं है और मैरिज भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है? इनको अपना मेन जो फोकस है वो करियर पे रखना चाहिए इस टाइम, ठीक है? करियर का पीक है इनका और करियर पे इनको ध्यान देना चाहिए। और भी कोई भी अगर इनका क्वेश्चन होगा तो ये मेरे को बता देंगे, मैं सेकंड पार्ट वीडियो का बना दूंगा, ठीक है? तो